जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने कहावत तो सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा। राहुल गांधी के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। राहुल गांधी भारत भर में कभी ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, कभी कारपेंटर से, कभी मोची से, कभी कूली से, कभी फैक्ट्री वर्कर्स, कभी मजदूरों से, तो कभी लोको पायलट से। लेकिन राहुल गांधी अपने ही कर्मचारियों से नहीं मिल रहे हैं। वो कर्मचारी जो 24 अकबर रोड पर काम करते हैं कांग्रेस के पुराने मुख्यालय में, और जो बेहद परेशान है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उनसे कन्नी काट रहे हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं। और इन कर्मचारियों की परेशानी बहुत बड़ी है। इस मुख्यालय में, जो अभी पुराना मुख्यालय बन चुका है, क्योंकि नया मुख्यालय तो कोटला रोड पर है जिसका नाम इंदिरा भवन है, लेकिन इस मुख्यालय में बहुत कुछ चल रहा है और इन कर्मचारियों का संकट, इनकी परेशानी बहुत बड़ी है, जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास क्या जवाब नहीं है। राहुल गांधी को क्या इनकी परेशानी नहीं दिखती? क्या राहुल गांधी जिनकी परेशानी देख कर आते हैं, क्या वह नाटक करते हैं? तो राहुल गांधी जो दुनिया भर की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन जो उनकी नाक के नीचे कांग्रेस के मुख्यालय में हो रहा है, उसके लिए उन्होंने आंखें मूंद ली हैं। देखिए, कांग्रेस के इस पुराने मुख्यालय में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। करीब 150-200 कर्मचारी हैं जो इस मुख्यालय में काम करते हैं। कांग्रेस का मुख्यालय यहाँ 24 अकबर रोड पर, जो टाइप 8 बंगला है और मंत्रियों को दिया जाता है, उस बंगले में हुआ करता था। ये बंगला वैसे तो मंत्रियों का होता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो जो चाहे कर लो, तो 1978 में इसे बना लिया गया कांग्रेस का मुख्यालय, जहां पर लिविंग रूम, ड्राइंग रूम को बदलकर इन्होंने यहाँ पर केबिन बना दिए, बेडरूम को बदलकर केबिन बना दिए, और जो एक घर हुआ करता था वो बंगले, जो मुख्यालय में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अब जब यहाँ पर भाजपा सरकार है और ये जो सारे बंगले जो इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, कोई अपने दोस्तों को दिए हुए हैं, किसी पे मुख्यालय बनाया हुआ है, तो इन सबको खाली कराया गया कि ये सरकारी संपत्ति है और यहाँ पर ये मुख्यालय के लिए नहीं है, ये मंत्रियों के लिए है। तो जो चीज जिस काम की है उसके लिए होना चाहिए। तो इनसे बंगला खाली करने के लिए 3 नोटिस दिए गए थे और तब जाकर इन्होंने आखिरी में घसीटते घसीटते कई सालों बाद मुख्यालय खाली करने को राजी हुए। फिर इन्हें कोटला रोड पर मुख्यालय दिया गया, जिसे इंदिरा भवन बनाया। हालांकि दिया गया था इन्हें दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और इनका बंगला वही होना चाहिए था, इनका मुख्यालय। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका गेट खोला कोटला रोड पर, क्योंकि इन्हें दीनदयाल नाम पसंद नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय नाम से कैसे अपना ये मुख्यालय बना सकते थे? इन्हें तो कोटला पसंद है, तो वहां गेट खोला और इंदिरा भवन बना दिया। लेकिन जो अकबर रोड का मुख्यालय है, वहां पर जो कर्मचारी काम करते थे, उनको ये नए मुख्यालय में लेकर नहीं गए, इंदिरा भवन में। अब आपने जब पूरा ऑफिस शिफ्ट किया, सचिव, महासचिव, अध्यक्ष, कई और पदाधिकारी सब शिफ्ट हो गए, सबके केबिन इंदिरा भवन में बन गए, काम शुरू हो गया। 2 महीने हो गए, 15 जनवरी से वहां उद्घाटन हुआ था। लेकिन जो अकबर रोड के कर्मचारी हैं वो वही है। अब उनको डर ये लग रहा है कि हमारा आगे क्या होगा। यहाँ पर 50-50 साल से लोग काम कर रहे हैं। 1978 से जब मुख्यालय बना था, तब से लगभग 50 साल, 47 साल हो गए, तो वहां काम कर रहे हैं। उससे पहले से यहाँ पर रहते थे, तो वो भी कर्मचारी वहां पर हैं, और वो गांधी परिवार, कांग्रेस, इनके लिए बेहद निष्ठा रखते हैं। और उनका कहना है कि हम तो सालों साल यही काम करते आए हैं, हमारे बच्चे यही बड़े हुए, यही शादी हो गई उनकी, अब हम क्या करें? क्या हमें कांग्रेस इंदिरा भवन में नौकरी देगी? अगर देनी होती तो 2 महीने हो गए, हमें अभी तक वहां जाने के लिए नहीं कहा गया है, कोई हमारे साथ बैठक नहीं हुई है, कुछ हमें बताया नहीं गया है कि हमें क्या करना है, और हमारा भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है कि अब हमें कांग्रेस हमें नौकरी देगी कि नहीं देगी, या हमें क्या देगी। इसको लेकर संकट बना हुआ है कि देखिए, अब कोई भी कंपनी अगर बंद होती है, कंपनी का दफ्तर शिफ्ट होता है, तो उसके कर्मचारियों को बताया जाता है कि ये होने वाला है। लेकिन यहाँ कांग्रेस है तो कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है गांधी परिवार की, लेकिन कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। करीब 150-200 कर्मचारी हैं जिनका परिवार यहाँ रहता है, और उनको नहीं बताया गया है कि आपका यहाँ क्या होने वाला है। अब उन कर्मचारियों का कहना है, जैसे कि ये बातें कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए इस तरह ये चीजें निकल कर सामने आई हैं कि वहां पर जो कर्मचारी हैं वो परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि हमें आप कम से कम बताएं तो सही, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, हमसे कोई मीटिंग करे कि हमारा क्या होगा, क्या आप हमें शिफ्ट करेंगे? शिफ्ट नहीं करेंगे तो क्या हमें नौकरी छोड़नी होगी? क्या आप हमें वीआरएस देंगे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो होती है, वीआरएस में उन लोगों को कुछ अमाउंट भी दिया जाता है, जो लोग जाते हैं उनको एक सुरक्षा के तौर पर उनको कोई वित्तीय सहायता भी की जाती है। अब उनका कहना है हमें ये भी नहीं पता, हम यहाँ सालों साल से काम कर रहे हैं, तो क्या हमें कोई वीआरएस दी जाएगी?
अब उसमें दिक्कत ये भी है, डर ये भी लग रहा है, कुछ कर्मचारियों का ये भी कहना है कि कांग्रेस के पास इस वक्त फंड की भी समस्या है। अब क्योंकि सत्ता में नहीं है तो फंड सिकुड़ता जा रहा है। आपकी 3 जगह सरकारें हैं, उसके अलावा आप केंद्र में आए नहीं है लंबे समय से और चुनाव हारते जा रहे हैं, तो फंड की दिक्कत तो है। और इतने इतने सैकड़ों कर्मचारियों को आपको अगर वीआरएस देना पड़ा तो उसके लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो डर ये भी है कि क्या पता इस वजह से बात नहीं की जा रही है कि वीआरएस देंगे ही नहीं, क्योंकि इनके लिए पैसा ही नहीं है। तो ये सब कर्मचारी इस वक्त परेशान हैं। अब किसी के ऊपर आप खुद सोचिए कि किसी की नौकरी अब आने वाले महीने में या अगले दिन रहेगी कि या नहीं, उसको ये पता ही ना हो तो उसको कितना डर होगा। और अगर आप किसी को बता दें कि हम आपको यहाँ पर 1 महीना ही रख पाएंगे, 2 महीना ही रख पाएंगे, इस तरह से आपके पास जो है आपको या फिर 1 महीने की ही सैलरी मिलेगी या आपको वीआरएस मिलेगा, तो ये आप उसे बता दें तो उसे निश्चिंता होगी, वो अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ पाएगा। लेकिन अचानक से आप कह दें किसी दिन कि नहीं अब तो ये तो दफ्तर बंद हो गया, अब आप भी यहाँ से चले जाइए, तो उनका क्या होगा। अब उन्हें तो डर ये भी लग रहा है कि इतने सालों की निष्ठा का नतीजा क्या ये मिलेगा कि आपको अब 1 महीने की सैलरी दे देंगे या फिर वो भी नहीं देंगे, कह देंगे अब बस अब हिसाब पूरा हो गया, आप चले जाइए, बचा कुचा जो है कुछ दिनों का जो काम किया है वो ले जाइए। क्या ये कर दिया जाएगा? वो बेहद दुखी है, बेहद परेशान है इस बात से कि उनसे कम से कम बात तो की जाए। कई कर्मचारियों का कहना है कि आकर यही कह दें कि आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे, मतलब बात तो करे। इतना सालों पुराना रिश्ता, राहुल गांधी के लिए काम किया, सोनिया गांधी, इससे पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, इनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सब अध्यक्षों के साथ काम किया। इसके अलावा और भी जो वहां पार्टी बियरर्स रहे, जो भी वहां पर महासचिव सचिव रहे, उन सब के साथ काम किया है। क्या किसी को उनकी चिंता नहीं है? ये ऐसे है कि अनाज छोड़ देना, अभी तक आपके लिए काम कर रहे थे, आप सब देख रहे थे, अभी आपने छोड़ दिया कि जाओ अपना जो कर लो। तो इतने निष्ठुर हो गए हैं, इतने ज्यादा कठोर हो गए हैं कि उनसे जो है कन्नी काटते फिर रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं। और राहुल गांधी से वो कई बार वो एक गुहार लगा चुके हैं कि आप लोग हमसे मीटिंग कीजिए, लेकिन मीटिंग नहीं हो रही है। और सिर्फ बात देखिए नौकरी की नहीं है, यहाँ जो हो रहा है इस मुख्यालय के अंदर, यहाँ उनके घर भी हैं। 24 अकबर रोड, जहां पर जो मंत्रियों का बंगला हुआ करता है, वहां पर कर्मचारियों के क्वार्टर बनाए गए हैं और वो सब अनधिकृत निर्माण वहां पर किया गया है। अब उनके तो वो घर जैसा है, अनधिकृत निर्माण तो कांग्रेस की मर्जी से हुआ है। देखिए टाइप 8 बंगला है जिसमें बहुत ज्यादा जगह होती है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसका होता है, क्योंकि ये सबसे उच्च स्तर का बंगला है और ये कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो खाली जगह आपको मिली है उसमें आप क्वार्टर बना ले, कोई भी निर्माण कर ले, वो अनधिकृत होता है, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है और कई जगह तो निर्माण बिल्कुल मनाही होती है। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस का राज रहा है तो जो चाहे कर लो। अब ये शहरी विकास मंत्रालय के तहत आता है, अभी तो इस बंगले को खाली करने के लिए भाजपा सरकार में शहरी विकास मंत्रालय ने बोला है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार रही तो जो भी शहरी विकास मंत्री रहा उसने क्या किया कि अपनी निष्ठा दिखाने के लिए गांधी परिवार से, कांग्रेस से वहां पर और नियमों को तोड़ मरोड़ दिया, तोड़ मरोड़ कर कि हाँ यहाँ पर बनाया जा सकता है। आंखें मूंद ली गई और क्वार्टर पर क्वार्टर बनते गए, 150-200 कर्मचारी वहां पर रहने लगे और वहां पर सारी सुविधाएं उनके लिए हो गई, मीटर लग गया, वहां पर बिजली पानी डिश लगे हुए हैं, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, इलेक्ट्रिक मीटर है, सब कुछ वहां पर लगा हुआ है उनके लिए। उनकी पूरा तरह एक तरह से घर बना दिया, या कहे कि एक तरह से पूरा राज्य बसा दिया उनके लिए कि महल, उनका एक वो जो बंगला है वो महल हुआ और उसके आसपास काम करने वाले कर्मचारी। और ये सब उनके, ये जो उनके नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, ये सब निष्ठा साबित करने के लिए कि मैं ज्यादा बड़ा आपके लिए नियम तोड़ूंगा, ये साबित करने के लिए करते रहे। ऐसे में अब वो जो कर्मचारी वहां रह रहे थे, अब उनके लिए तो वो घर बन गया। अब उन्होंने, आप उनको वहां पर नहीं बन सकता था तो आपको कहना चाहिए था कि भाई आप यहाँ काम नहीं कर सकते, यहाँ रह नहीं सकते, काम कर सकते हैं, आपको अपना जगह कोई और देखनी होगी, या फिर उतने ही लोग रखने चाहिए थे जितने वहां रह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की, गांधी परिवार की इनकी सुविधाओं के लिए वहां पर लोग बढ़ाते गए। अब वो उन लोगों का घर बन गया है, लेकिन अब वो खाली कराए जाएंगे क्योंकि पूरा बंगला खाली होगा, मुख्यालय खाली होगा, सारे क्वार्टर खाली होंगे, तो उन लोगों के तो सिर से छत चली जाएगी। अब आपने कभी कोई गलत काम किया था तो उसका नतीजा तो सामने आता ही है, लेकिन इसमें वो लोग फंस गए जिन लोगों की इसमें गलती नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के, अभी गांधी परिवार, कांग्रेस के बड़े नेता वो तो शिफ्ट हो गए सब, उनका अपना बंगला भी है, नया मुख्यालय भी आ गया, वहां सारे दफ्तर बन गए, लेकिन अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको पूरा, आप समझिए कितनी उनको टेंशन हो रही होगी कि जिस दिन शहरी विकास मंत्रालय ने जो मियाद दी हुई है, जिस दिन वो पूरी हो गई तो वो कहाँ जाएंगे, और उन्हें कुछ बताया भी नहीं जा रहा है।
वहां इंदिरा भवन में काम शुरू हो चुका है, वहां सबके अपने दफ्तर बन चुके हैं, अपने कर्मचारी वहां पर हो चुके हैं। अब ये जो इन्होंने यहाँ कर्मचारी रखे थे, ये कुछ स्थायी है, कुछ अस्थायी है। स्थायी जो है लंबे समय से बने हुए हैं और वो एक तरह से सरकारी कर्मचारी की तरह हो गए, और कुछ अस्थायी हैं जिनके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहते हैं, साल 2 साल में उनकी नौकरी बदल भी जाती है, कई बार कंटिन्यू भी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कर्मचारी वहां पर हैं, ऐसे इंदिरा भवन में इन्होंने रख लिए हैं, उनका काम शुरू हो गया है और यहाँ पर इनको लगता है कि अब इनका क्या होने वाला है। स्थायी कर्मचारी, अस्थायी, और जो स्थायी कर्मचारी है वो तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और इनकी निष्ठा देखिए क्या रही है। जब ये 1978 में मुख्यालय बना था तब यहाँ इंटरव्यू लिए गए थे, तो यहाँ पर जो सबसे पहले व्यक्ति आए थे जिनको कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे पहले प्रवेश किया, उनका भी इंटरव्यू हुआ था और उनसे बोला गया था कि कांग्रेस आपको, मतलब वो मांग रहे थे करीब 700-800 रुपए महीने, तो उनको इंटरव्यू में कहा गया कि इतने तो आपको नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए बिना पैसों के भी काम करने को तैयार हूँ, बिना वेतन के भी। ये निष्ठा थी गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए। लेकिन आज जब उन्हें मझधार में छोड़ा जा रहा है तो उनके मन में तो टीस उठेगी, परेशानी तो होगी ही, और वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि आप एक तो हमें ऐसे छोड़ रहे हैं, न नौकरी न घर, दूसरा आप जो है हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। जब तक सब अच्छा चल रहा था, पार्टी का मुख्यालय चल रहा था, सब अच्छा हो रहा था, तब तक तो ठीक था, तब हम अच्छे लग रहे थे आपको। लेकिन जब आपके ऊपर संकट आया, जब आपने मुख्यालय बदला और यहाँ पे नेतृत्व बदल गया, तो हमको आप भूल गए, हमारे लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में देखिए सब कुछ बदल गया है, राहुल गांधी का नेतृत्व है, राहुल गांधी की टीम भी बदल चुकी है, ऑफिस बियरर्स भी बदल चुके हैं और कुछ नए लोग भी हैं अब जिनको इन पुराने कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी को सोचना चाहिए, सोनिया गांधी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी आपकी है। आप पार्टी, आपकी पूरी तरह आपकी बपौती बनी हुई है पार्टी, तो उस पार्टी से जुड़ी हर एक चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए। और जो आप दुनिया भर में दिखाते हैं, भारत में दिखाते हैं कि आप कितने नरम दिल हैं, कितनी ज्यादा आपके अंदर दया भावना है, कितनी दूसरों की समस्याओं को समझते हैं, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए आप ट्रक ड्राइवरों, मोची, कारपेंटर, इन सबसे मिलकर जो दिखावा करते हैं, तो वो सच साबित होता है, क्योंकि आप अपने ही कर्मचारियों को नहीं पूछ रहे हैं। दुनिया भर में सामाजिक काम करो, लेकिन घर में जो काम करने वाला है उसकी बुरी हालत कर दो। क्या ये सही है? ये राहुल गांधी पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस रवैये से, इस तरह से उनको छोड़ देने से अब उनके अंदर भी गुस्सा बढ़ रहा है। अभी तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है। और अगर आने वाले कुछ वक्त में उनसे बातचीत नहीं हुई तो फिर तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये दफ्तर तो बंद होना ही है। साल 2 साल आप खींच सकते हैं कि हमें अभी शिफ्टिंग में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा और वक्त चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उससे तो उस पर ताला तो लगेगा। और जैसे जैसे संकट मंडराएगा, जैसे जैसे इन लोगों की उम्मीद खत्म होगी और गुस्सा बढ़ता जाएगा। और सुगबुगाहट तो यहाँ तक है कि अगर कुछ महीने, ये 1 आध महीने के अंदर मीटिंग नहीं होती है, कुछ बताया नहीं जाता है, तो फिर तो सामूहिक रूप से वो लोग जाएंगे। वो इंदिरा भवन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर की तरफ भी बढ़ सकते हैं, हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं और सामूहिक रूप से अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर, इंदिरा भवन में धरना भी लग सकता है। कांग्रेस के ही कर्मचारी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर धरना दे सकते हैं, क्योंकि जब बात आती है, अब अपने भविष्य पर बात आएगी, नौकरी घर के संकट पर बात आएगी, तो वो कब तक इंतजार करेंगे कि आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे कि जिस दिन बोल दे कि बोरिया बिस्तर उठाकर जाओ, अब आपके लिए कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी नौबत आने से पहले वो लोग फिर खुद जाकर बात करने की सोच रहे हैं कि अब बात करनी चाहिए। और अगर वो उससे भी संभव नहीं हुआ तो फिर अंतिम रास्ता होता है कि आप हड़ताल करें, आप धरना दें, प्रदर्शन करें। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर धरना हो, तो राहुल गांधी इस तरह से जो दुनिया भर में लोगों की परेशानियां देख रहे हैं, वो एक बार अपने दफ्तर में जो उनके काम करने वाले लोग हैं उनकी भी परेशानियां देखें, उनकी भी समस्या सुने और उनका इंतजाम करें कि आपके लिए जो निष्ठा रखी है इतने सालों साल, उसके बदले में उनके ऊपर कुछ तो रहम वो करें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।